आज हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे वर्गमूल निकालना कोई सिंपल सा कोई नंबर है तो उसका आप जानते हैं, लेकिन उसमें अगर निगेटिव आ जाए उसका हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि जैसे 4 अगर सीधा प्लस में रहता तो 4 का वर्गमूल आप डायरेक्ट लिख सकते थे 2, 16 का 4, 25 का 5 और 8 का 2√2 ऐसे करके लिख सकते हैं। लेकिन जब माइनस आ जाए उस टाइम आप क्या करेंगे, क्योंकि आप पढ़े होंगे क्लास अगर 10th तक की बात करें तो माइनस में अगर रूट में रहे तो उसका वर्गमूल हम लोग नहीं निकालते हैं, क्योंकि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या में इसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता, लेकिन इसको इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक नंबर में इसका मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं चलिए पहले हम आपको पूरा डिटेल्स में समझाते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहां पर गौर से देखिएगा, इसमें करते क्या है, एक समीकरण बनाते हैं x² + 1 = 0 और इस समीकरण को हम लोग सोल्व जब करते हैं तो इसका x का मान नहीं निकल पाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, x² + 1 इधर आके -1 और ये जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर आके रूट चढ़ जाता है +-1 इस तरह से। अब यहाँ पे -1 जो आ जाता है, इस -1 का वर्गमूल तो होता नहीं है क्योंकि रियल नंबर में नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं यानी कल्पना कर लेते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसको आप आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आई से, और इसको आयोटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। यानी कि हम मान लेते हैं कि आई जो है वो किसके बराबर है, √(-1) के, और ये दोनों तरफ जब वर्ग करिएगा तो इससे निकलता है i² बराबर यहाँ पे बनेगा -1। ये एक फॉर्मूला होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है जो क्लास 11th में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा डिटेल्स में समझने को मिलेगा कि i² का मान कितना होता है, -1। अब इससे i² की जगह पर आप हर हाल में क्या लिखेंगे, -1, जहां पर ये आप आयोटा बोलेंगे इसको या आप आई बोल सकते हैं, ठीक है। तो i² का मान -1 यानी -1 जो है उसके चलते आप i² लिख सकते हैं। तो अब जो है इसके मदद से आप आसानी से ये सब का वर्गमूल जो है अब आप निकाल पाएंगे। चलिए आपको निकाल कर बताते हैं। देखिए यहाँ माइनस में 4 है तो रियल में तो नहीं होगा, बट इसको इमेजिनरी में निकालेंगे तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुने -1, क्योंकि माइनस है तो 4 में -1 से गुना करेंगे तो फिर -4 आ जाएगा। अब आप देखते रहिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, ये 4 को आप छोड़ दीजिए। इस -1 के चलते अभी हम आपको जस्ट एक नियम बताएं कि -1 के चलते हम क्या लिख सकते हैं, i²। अब आप बताइएगा ध्यान से कि इस -1 के चलते क्या हम i² लिख सकते हैं, क्योंकि i² का मान बताया अभी हम आपको जस्ट कितना होता है, -1। तो अब बताइए 4 का वर्गमूल तो निकलता है 2 और i² कहने का मतलब i 2 है तो एगो तो बाहर निकल जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा इमेजिनरी नंबर में आपको बोलना पड़ेगा -4 का वर्गमूल 2i। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लेकिन एक 2 और प्रश्न हम ले चुके हैं ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। जैसे -16 है तो इसको अगर हम बनाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 16 गुने -1 गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। अभी 16 को छोड़ दीजिए और ये -1 के चलते आप फिर लिख सकते हैं i²। और अब आप बताइए 16 का वर्गमूल तो होता है 4 और देख लीजिए i² यानी 2 आई है तो 1 आई बाहर निकल जाएगा, यानी कि 4i इसका आंसर आएगा। तो देखिए 4 का डायरेक्ट आप 2 जानते थे, माइनस के चलते आप i लगा दीजिएगा, -16 है तो 4 और i लगा दीजिए। आप समझदार है तो बताइए -25 है तो क्या करेंगे, उसी तरह से बनाएंगे, इसका आंसर 25 का पहले 5 लिख देंगे और इस माइनस के चलते i। अब इसको बनाकर भी बता देते हैं, तो बनाएंगे तब 25 गुने -1, अब इसको 25 लिखेंगे और -1 के चलते हम क्या लिखेंगे, i²। 25 का वर्गमूल 5 और i² में से 1 y निकल जाएगा रूट से बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे -8 आ जाए, जो डायरेक्ट वर्गमूल ना निकलता उसका कैसे निकालते हैं, तो इसको वैसे ही लिखेंगे 8 गुने -1। अब देखिए 8 को थोड़ा सा फैक्टर करना होगा, यानी गुणनखंड 8 2 गुने 2 गुने 2 ऐसे लिख सकते हैं, और -1 के चलते तो आप i² लिख सकते हैं। अब देखिए 2 को 2 में से 1 2 तक निकल जाएगा, इस 2 का जोड़ा ना लगे तो √2 ऐसे लिखेंगे, लेकिन i तो एगो बाहर निकलेगा, यानी इस तरह से लिखेंगे 2√2i। तब कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन हाँ याद रखिएगा ये रियल नंबर्स में नहीं है बल्कि इमेजिनरी नंबर्स में है, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि आप बेहतर समझ में आप लोगों को आ गया होगा और आप आसानी से नेगेटिव का वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। अगर आपको एक छोटा सा सवाल, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि माइनस में अगर 36 हो रूट में तो इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे।